अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे मैंने एक लिया है सर्कल का पीस। देखें, इसे मैंने इस तरह से गोल जो है ना वो कट कर लिया था। कट करने के बाद इससे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी छोटे छोटे से पीस होते हैं जिनसे हम कुछ नहीं बना पाते, तो उनमें से आप इस तरह से एक सर्कल कट कर लें। कट करने के बाद इसके सेंटर पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसे हमने सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। जब ये बन के तैयार होगा ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कोई भी ज़िप ले लेंगे और इस तरह से ज़िप की सीधी साइड जो है ना वो नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से ज़िप को एक पीस के साथ अटैच कर देंगे। दूसरी साइड को भी दूसरे कपड़े के साथ जो है ना वो हम लगा देंगे। तो देखें, इस तरह से हम ज़िप जो है ना वो लगा लेंगे। ज़िप लगाने के बाद इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम एक पिन जो है ना वो लगा देंगे ताकि हमारा रनर जो है ना वो बाहर ना निकले। और एक और मैंने सर्कल का पीस जो है ना वो कट किया था, उसे हम इस तरह से उल्टा सीधी साइड जो है ना वो अंदर वाली साइड पे रखेंगे और इस तरह से एक स्ट्रैप जो है ना वो कट करके उसे भी इस तरह से रख देंगे जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। रखने के बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो पिन्स लगा लेंगे। पिन्स लगाने के बाद इसके ऊपर ना हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे जिस शेप में हमने इसको कट किया हुआ है। तो देखिए, मैंने सिलाई सॉरी लगा ली थी। लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखें, ये हमारे पास एक छोटा सा बैग जो है ना वो बन के रेडी है। इसके अंदर हम छोटी-छोटी सी चीज़ें अपनी जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हम कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो ये छोटा-सा बैग हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो देखिए, इस तरह से हमारे घर में ना जितनी भी हमारी डाटा केबल्स होती हैं, हैंड फ्री होती हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, इधर-उधर बिखरी रहती हैं या फिर हम इनको रख के भूल जाते हैं, तो ज़रूरत के वक़्त मिलती नहीं है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ना इस बैग के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। और जब हम कहीं जा रहे हो ना, तो इस तरह से हमारी छोटी-छोटी सी चीज़ों को ना इसके अंदर डाल के लेके जा सकते हैं। तो आई होप ये मेरा छोटा-सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। आज मैं आपके साथ 3 तरह के आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ ना, तो तीनों आइडियाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है रेक्टेंगल पीस। इसकी मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा देती हूँ। तो देखिए, हमने जो इसकी कम साइड्स है ना, यानी ये वाली, इसको हमने इस तरह से थोड़ा-सा 1.5 इंच के करीब इस तरह से फ़ोल्ड करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जो इसकी लंबी साइड है ना, उनको हमने जो है ना वो छोटा-छोटा सा फ़ोल्ड करके ना सिलाइयाँ लगा लेनी है। बाकी इसको हमने दोनों साइड से सेम इसी तरह से फ़ोल्ड करके 1.5 इंच के करीब फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये व्यूअर्स, हमने क्या करना है, इस तरह से 9 इंच पे हमने मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमने जो दूसरा हिस्सा है ना, उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। देखें, इस तरह से रखने के बाद हमने क्या करना है, इसकी दोनों साइड्स पे हमने जो है ना वो सिलाई लगा देनी है। इसे हमने इसी शेप से जो है ना वो सिलाइयाँ इसके ऊपर जो है ना लगा देनी है और इसके हम सेंटर पे इस तरह से कट लगाएँगे। कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पे मैंने एक और पीस रेडी किया है। इसकी एक साइड को मैंने इस तरह से बड़ा फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई है, बाकी साइड्स को मैंने उसी तरह से छोटा-छोटा सा फ़ोल्ड करके जो है ना वो सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसे हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और रखने के बाद हमने इसके ऊपर जो है ना वो 3 साइड्स पे सिलाइयाँ लगा देनी हैं। तो देखें डियर व्यूअर्स, हमने जब इस पीस को सिलाई करना है ना, तो सिर्फ़ हमने पीछे वाली साइड्स पे ही सिलना है। सिंगल सिलाई करना है, यानी कपड़े को डबल जब जैसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा था ना, उसी तरह से हमने उसको नहीं सिलना। तो देखिए, हम इसके ऊपर जो है ना वो वेल्क्रो लगाएँगे। आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं, टिच बटन भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएँगे। एक वेल्क्रो का पीस हम यहाँ पे लगाएँगे और एक जो है ना यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से देखिए, मैंने वेल्क्रो भी इसके ऊपर लगा ली थी। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर वेल्क्रो भी लगा दी थी। अब मैं आपको एक दफ़ा न बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से सिया है। तो देखिए, जो 9 इंच पे हमने मार्क किया था ना,
तो उसको उस पे रखते हुए ना हम दोनों साइड्स पे सिलाइयाँ लगाएँगे। सिलाई लगाने से पहले हमने क्या करना है, जो हमारी पीछे वाली साइड है ना, वहाँ पे हमने वो जो एक्स्ट्रा पीस था ना अटैच करेंगे। इससे हमारे पास ना पीछे वाली साइड पे एक पॉकेट जो है ना वो बन जाएगी। तो ये हमारी सीधी साइड होगी और वो हमारी पीछे वाली साइड होगी। तो देखिए हम कहीं पे भी जाते हैं या फिर घर में ही अपने कुछ फैंसी ड्रेसेस को ना रखते हैं ना, तो हम किसी न किसी बैग के अंदर डाल के रखते हैं कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो अगर हम इस तरह से बैग बना लें ना तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सूट कवर बन के रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपने फैंसी ड्रेसेस जो है ना वो ईज़िली डाल के रख सकते हैं। फिर अगर हमने कहीं पे भी जाना हो ना, तो पीछे जो हमने पॉकेट बनाई है ना, उसके अंदर हम छोटा-मोटा अपना सामान, मैचिंग ज्वेलरी, थोड़ा-सा मेकअप का सामान इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो हम रख के लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सूट कवर बन के रेडी होगा। एक ही बैग के अंदर ना हम अपनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना, वो रख सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया आपको मेरा पसंद आया होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लिया है स्क्वायर पीस और इसकी जो मेजरमेंट है वो 30 बाय 30 है। तो इसको इसके साथ भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। ये आपकी बहुत बड़ी परेशानी को हल करेगा। तो घर में छोटा-मोटा कबाड़ जो है ना वो इधर-उधर बिखरा रहता है, वो हम इसके अंदर जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए बाज़ ऑर्गेनाइज़र ना बनाने दूसरों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको तय लगा के रख लेना है। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जितनी भी यहाँ से एक साइड पे इसकी मेजरमेंट आए ना, उसी हिसाब से हमने इसके ऊपर जो है ना वो निशान लगाते जाना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से निशान लगाने के बाद ये व्यूअर्स हम इसके ऊपर जो है ना वो इसी तरह से एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें कटिंग करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसानी हो जाएगी। तो बस हम फिर इसे इसी शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्हें हम कभी कहीं उठा के रखते हैं, कभी कहीं उठा के रखते हैं। अगर हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना लेना तो इसे हम कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। अपना छोटा-मोटा सामान जो है ना वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो देखिए हमने इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए ना सिलाई जो है ना वो लगा लेनी है। तो देखिए जब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएँगे ना, तो इसके ऊपर जो है ना चुनट पड़ेंगी, क्योंकि वैसे ये सिलाई जो है ना वो नहीं होगा। तो कोई भी डोरी लेंगे वो हम इसके अंदर इस तरह से गुज़ार देंगे। डोरी डालने के बाद देखिए हमारे पास कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे होते, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कभी कोई कबाड़ वाला आए तो उसे हम सेल करें। इसके अलावा बच्चों के टॉयज़ जो है ना वो बहुत इधर-उधर बिखरे रहते हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना के ना ये हम अपने कबाड़ की चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वाला आइडिया? तीनों आइडियाज़ में से कौन-सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तो देखें ये वाला भी जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये भी मैंने काफ़ी टाइम से बनाया हुआ है, इसे भी मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।